हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। अभी हम कारक चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, लोग सुख शांति के निमित्त काम करते हैं। ठीक है, लोग सुख शांति के निमित्त काम करते हैं। इस वाक्य में कारक भेद कौन से हैं? अब देखिए यहाँ पर अगर आप इस सेंटेंस को समझिएगा तो लोग सुख शांति के निमित्त यानी कि सुख शांति के लिए काम करते हैं। ऑप्शंस देखिए, अपादान कारक, संप्रदान कारक और अधिकरण कारक। तीन ऑप्शन में से अगर आप देखिएगा के लिए के अर्थ में, मतलब किसी को जब हम कुछ देते हैं या किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो संप्रदान कारक के अंतर्गत जाता है। तो 1 नंबर क्वेश्चन जो है, लोग सुख शांति के निमित्त काम करते हैं, ये आपका संप्रदान कारक का एक हिस्सा है, इसलिए 1 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका सही है। संप्रदान कारक में याद रखिएगा किसी को कुछ देने के लिए या किसी के लिए हम कुछ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तुम शाम को आओ, इस वाक्य में कारक है। ठीक है, तुम शाम को आओ, सेंटेंस है आपका तुम शाम को आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, अधिकरण, करण कारक। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा, शाम को आओ मतलब एक समय को सूचित कर रहा है और समय को सूचित करने वाला कारक जो है वो आपका हो जाएगा अधिकरण कारक। तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है बी ऑप्शन आपका सही है। तुम शाम को आओ, सेंटेंस याद रखिए, तुम शाम को आओ, ये अधिकरण कारक के अंतर्गत जाएगा। मेनली होता है मे और पर, मे और पर होता है अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह, लेकिन तुम शाम को आओ जो दिया है ये भी समय को सूचित कर रहा है, और क्योंकि समय को सूचित कर रहा है इसलिए ये अधिकरण कारक का भेद है। क्वेश्चन नंबर 3, माँ बेटे को बुलाती है, इस वाक्य में कारक भेद है। कर्म कारक, कर्ता कारक, करण कारक। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया है, माँ बेटे को बुलाती है। माँ बुलाती है, किसको बुलाती है? बेटे को बुलाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है इस वाक्य में कारक भेद अगर आप देखिएगा तो इसका ए ऑप्शन आपका सही होगा, कर्म कारक के अंतर्गत जाएगा, माँ बेटे को बुलाती है। 3 का ए ऑप्शन आपका सही है। माँ किसको बुलाती है? बेटे को बुलाती है, और बेटा जो है यहाँ पर कर्म है, इसलिए 3 का ए ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4, मकान के कमरे खुले हैं, कारक भेद का पहचान कीजिए। अपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक। अब देखिए, मकान के कमरे खुले हैं, आपको पता होगा काके की, रारे री, ये सब है संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह। और मकान के कमरे खुले हैं तो के जो है कमरा और मकान के बीच में संबंध स्थापित भी कर रहा है, तो इसलिए 4 का सही ऑप्शन जो है बी होगा। संबंध कारक का उदाहरण है मकान के कमरे खुले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सुधा का एक बेटा है, कारक बताइए। संबोधन, कर्ता, कर्म। तो देखिए, सुधा का एक बेटा है, यहाँ पर पूरा फोकस जो है सुधा पर है कि सुधा का एक बेटा है, और सुधा जो है कर्ता है, इसलिए ये कर्ता कारक का एक उदाहरण है। 5 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। सुधा का एक बेटा है, यहाँ पर कारक हो जाएगा कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 6, सभी यात्री लुटेरों से डर गए, कारक भेद है संप्रदान, अपादान, कर्म कारक। तो देखिए, सभी यात्री लुटेरों से डर गए, यहाँ डरने के अर्थ में दिया गया, ये जो वाक्य है डरने के अर्थ में है, और डरने के अर्थ में अपादान कारक होता है। अलगाव, डरने के अर्थ में, ये सब जाता है आपका अपादान कारक। सभी यात्री लुटेरों से डर गए, ये अपादान कारक का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 7, गंगा हिमालय से निकलती है, इसमें कारक भेद है। यहाँ पर देखिए, गंगा हिमालय से निकलती है सेंटेंस दिया है, और कारक भेद में ऑप्शन से आपका अपादान कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि गंगा जो है, गंगा के उत्पत्ति के बारे में बताया गया कि वो हिमालय से निकलती है, और उत्पत्ति के अर्थ में याद रखिएगा अपादान कारक होगा। ठीक है, डर के अर्थ में, उत्पत्ति के अर्थ में अपादान कारक होगा, इसलिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है इसका भी ए ऑप्शन सही होगा। गंगा हिमालय से निकलती है, यानी कि यहाँ पर उत्पत्ति के बारे में बोला गया, इसलिए ये अपादान कारक का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 8, बरगद से लंबा और ताकतवर कोई नहीं, इस वाक्य में कारक भेद पहचानिए। हम अभी तक पढ़े हैं कि अपादान कारक जो है डर के अर्थ में प्रयोग होता है, और अपादान कारक में और एक चीज़ हम पढ़ लिए उत्पत्ति के बारे में, यानी कि
अपादान कारक जो है डर के अर्थ में भी प्रयोग हुआ, उत्पत्ति के अर्थ में भी प्रयोग हुआ। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, बरगद से लंबा और ताकतवर कोई नहीं, मतलब यहाँ पर क्या किया गया, तुलना किया गया। ऑप्शन से देखिए, अधिकरण, अपादान, संप्रदान। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका कारक जो है एकदम क्लियर हो जाए तो क्लास 10 और 9 का बुक ले लीजिए, ओडिशा बोर्ड का, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कारक। तो वहाँ पर रूल में आप जाइएगा, आपको मिल जाएगा कि अपादान कारक जो है ये डर के अर्थ में प्रयोग होता है, उसके साथ साथ आपका तुलना के अर्थ में भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। इसलिए 8 का सही ऑप्शन जो है बी ऑप्शन आपका सही होगा। बरगद से लंबा और ताकतवर कोई नहीं, यहाँ पर तुलना किया गया और ये अपादान का एक उदाहरण है। 8 का आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, कल अनीता की शादी है, इस वाक्य में कारक भेद है, संबोधन, संप्रदान, संबंध। अब देखिए, कल अनीता की शादी है, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह अगर आप देखिएगा की लगा है विभक्ति चिन्ह। अब की विभक्ति चिन्ह है तो की विभक्ति चिन्ह किस अर्थ में है, यहाँ पर संबोधन के अर्थ में तो नहीं है, संप्रदान में देने के लिए होता है या किसी के लिए कुछ करने के लिए होता है, तो संबोधन भी नहीं, संबोधन भी नहीं हुआ, संप्रदान भी नहीं हुआ। संबोधन मतलब किसी को संबोधित करके जैसे हम बुलाते हैं अरे सुनो, वो सब संबोधन में जाएगा, तो यहाँ पर वैसा कुछ संबोधन तो है नहीं। संप्रदान भी नहीं है, किसी को कुछ दिया नहीं गया, किसी के लिए कुछ किया नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन में संबंध दिया है। देखिए, कल अनीता की शादी, किसकी शादी है, अनीता की शादी है, तो ये तो संबंध को बता रहा है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, छात्रा उत्तर लिख रही है, इस वाक्य में कारक भेद है, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। अब देखिए, छात्रा यानी कि छात्र का स्त्रीलिंग रूप है, उत्तर लिख रही है, क्या लिख रही है, उत्तर लिख रही है। यहाँ पर काम कर रही है लिखने का, क्या लिखने का काम कर रही है, उत्तर लिखने का काम कर रही है। इसलिए आपका 10 नंबर क्वेश्चन जो है सही ऑप्शन आपका ए होगा। ये कर्म कारक का एक उदाहरण है, यहाँ पर कर्म के बारे में बोला गया है, इसलिए कर्म कारक का उदाहरण है, छात्र उत्तर लिख रही है, यानी कि ये वाक्य जो है कर्म कारक पर आधारित है। 10 का ए ऑप्शन आपका सही है। यही तक था आपका कारक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ये बस एग्ज़ाम करीब है, इसलिए रिवाइज करने के लिए मैं ये जो है इतना क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। सारा आपका बुक से इनसाइड बना हुआ है। आप लोग एक बार अगर बुक को कंप्लीट कर लेते हैं, कारक चैप्टर आपका 10th का बुक अगर आप देखिएगा, 9th का बुक तो बहुत ईजी है, एक ही बार में आपको याद रहेगा। 10th का बुक में बहुत सारा है रूल्स, उसको याद रखने में टाइम लगेगा आपको, तो उसको बहुत बार पढ़ के याद रखिए, समझ कर याद रखिए। कहीं पर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। जैसे कि देखिए, एक एक चीज़ आपको दिया जा रहा है, जैसे कि ट्रांसलेशन दिया गया है, तो ट्रांसलेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखिए। कारक से 10 क्वेश्चन दिया गया, मतलब आपको कारक चैप्टर को पूरा कवर कर लेना है। उसके बाद देखिए, ये सारा क्वेश्चन आपका सही बनेगा। इस तरह से कर करके मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। जो आप लर्न कर चुके हैं उसको रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। और जो भी चैप्टर आपके लिए नया है, बिल्कुल पढ़े नहीं है अभी तक सही से, उसको लेकर तैयारी नहीं की है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देकर पढ़िए, क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। और कोई भी डाउट हो कहीं पर तो कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं।